नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है और मुद्दे की बात ये कि जिम्मेदार एक बार फिर से लापरवाह बनते नजर आ रहे हैं। मामला सीतापुर का है। जिला अस्पताल में बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इमरजेंसी में मोबाइल की लाइट अब सहारा बनती नजर आ रही है। मोबाइल की लाइट के सहारे इलाज किया जा रहा है। वार्डों में बिजली ना होने के चलते मरीज परेशान है, तीमारदार परेशान है। घंटों से बिजली व्यवस्था बाधित है और मरीज परेशान हो रहे हैं। जिला अस्पताल में लाइन ठीक करने की बात भी कही जाती है। जिला अस्पताल का पूरा मामला सामने आया, जहां पर टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। एक बार फिर से लापरवाही भरी तस्वीर सामने आ रही है। जिला अस्पताल की तस्वीर। तो लगातार जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो जिम्मेदार बचते हुए नजर आते हैं और उनकी जवाबदेही तो मोबाइल की लाइट के सहारे अब इलाज किया जा रहा है मरीजों का। जो जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं, मरीज किस तरीके से बेहाल नज़र आ रहे हैं। आप तस्वीरों को देखकर ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि बिजली ना आने के चलते और इमरजेंसी वार्ड की ये हालत। और जब सवाल किया जाता है तो ये कहा जाता है अब से कुछ ही देर बाद में ये ठीक कर दिया जाएगा, व्यवस्थित कर दिया जाएगा, लेकिन मरीजों का हाल फिलहाल बेहाल नज़र आ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से एक तो इलाज, दवाइयाँ, और ऐसे में मरीज हों या तीमारदार हों वो बेहद परेशान हैं, गर्मी से परेशान हैं। और लाइट ना आने की वजह से कई बार तो डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में ही इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है और ये जिम्मेदार आखिर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? अबरार अली इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए अबरार अली का रुख कर लेते हैं। अबरार, देखा जाए जो ये मामला सामने आ रहा है, जिला अस्पताल की जो तस्वीर सामने आ रही है वो कई सवाल खड़े कर रही है। बिजली ना आने के चलते टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा। अगर सीतापुर की जिला अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार जो बिजली व्यवस्था है पूरी इस तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर सुबह 10 बजे तक लाइट नहीं मिली, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अंदर वार्डों में जाकर देखा गया तो वहां पर भी मरीज और तीमारदार काफी परेशान नजर आए। तो उसके अलावा अगर ऑपरेशन रूम की बात की जाए तो वहां पर कई ऑपरेशन भी रुके हुए थे क्योंकि बिजली सुबह से नहीं आ रही थी। इसके लेकर जब जिला अस्पताल प्रशासन से बात की गई तो उनका साफ कहना था कि यहाँ पर बिजली की जो लाइन थी वो खराब हो गई थी, जिसके चलते इतना टाइम लग गया और मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल, मरीजों को कई बार काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब ऐसी अव्यवस्थाओं से दो चार होते हैं ये मरीज और तीमारदार, और कई बार तो समय रहते इलाज नहीं मिल पाता। ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं और लगातार सूबे के मुखिया की जो कवायद है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर गंभीरता नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे जिम्मेदार हैं, डॉक्टर या ये कहें चाहे सीएमएस की बात करें या सीएमओ की बात करें, उनकी बेपरवाही भरी तस्वीरें सामने आती हैं। या ये कहा जाए कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं समझ पा रहे हैं। और लगातार ज़िला अस्पतालों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसको लेकर हम चर्चा करते हैं, हम बात करते हैं, हम जिम्मेदारों को दोषी ठहराते हैं। लेकिन जिम्मेदार जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लगातार जायज़ा लिया जा रहा है, लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, बावजूद इसके जो तस्वीरें हैं वो बेहद शर्मनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीतापुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बुरा हाल है। अगर उत्तर प्रदेश या पूरे सूबे की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन लापरवाही तब भी बढ़ती जा रही है। और इस लापरवाही का जिम्मेदार किसे माना जाए, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लगातार। अबरार, अगर देखा जाए इस मामले में जो जिम्मेदार हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई कि बिजली नहीं है, घंटों से बिजली यहाँ पर गुल है और मरीज बेहाल नजर आ रहे हैं, इसका जिम्मेदार किसे माना जाए?
जी, अगर इसकी बात की जाए तो इनका साफ तौर पर कहना था, अस्पताल के सीएमएस से बात की गई तो उनका कहना था कि यहाँ पर अस्पताल में काफ़ी दिक्कतों का सामना है, क्योंकि यहाँ पर बेड भी नहीं है। उनकी तरफ से ये भी कई बार लिखा जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर लाइट को लेकर जब उनसे बात की गई तो उनका कहना था कि सुबह से इनकी जो है लाइन खराब हो गई थी, जिसके चलते 4 घंटे तक लाइट वहाँ पर नहीं पहुँची है और 10 बजे लाइट सही की गई है। तो कहीं न कहीं जो सुबह 7 बजे से मरीज थे, और उनको तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वार्डों का हाल है। मरीज जो है परेशान है, अपने हाथ वाले पंखे के सहारे अंदर पड़े हैं। कुछ मरीज तो बाहर निकलने को मजबूर हो गए थे। जिसके बाद अगर इमरजेंसी की बात की जाए तो इमरजेंसी में यहाँ मोबाइल की टार्च के सहारे ही मरीजों को देखा गया है। तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो वो तो अपना पल्ला झाड़ते ही नजर आते हैं। इसके अलावा जो अधिकारी हैं और नेतागण हैं, उनको भी कई बार इनकी शिकायत की जा चुकी है कि जिला अस्पताल में बेडों की काफी संख्या कम है और यहाँ पर मरीज सबसे ज्यादा पहुंचते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी नहीं देखा जाता है। और जिला अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पर एक एक बेड पर 2-2 मरीजों और 3-3 मरीजों को लिटाया गया है। तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग और जो यहाँ के नेता है वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है कि सीतापुर की जनसंख्या के चलते जो 50 साल पहले थी, आज उसी तरीके से केवल बेडों की संख्या है, 200 इस 250 बेडों की मामले को संख्या है। लेकर अबरार देखा जाए तो सीएमओ का क्या कुछ कहना रहा इस मामले को लेकर, क्योंकि बेड भी कम है और ऐसे में मरीज का इलाज एक बेड में 2-2 मरीजों को लिटा दिया जाता है। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं मरीजों की सहूलियत के हिसाब से? मरीजों को काफी दिक्कतों के कि पूरा जिला है, बाढ़ क्षेत्र है, उसके बाद सभी को यहाँ पर सीतापुर के जिला अस्पताल में लाया जाता है। जब यहाँ पर सीएमओ से या अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि यहाँ पर जो है बेड इतने नहीं है, लेकिन इसके सहारे और बेंचों को लगा दिया गया है। तो ज्यादा से ज्यादा 20-25 बेंचें और भी डाल दी गई हैं, लेकिन उसमें भी पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे में मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है और बेंचों पर एक एक दो दो मरीजों को लेटाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं उनकी साफ तौर से ये पल्ला झाड़ दिया था कि हमने कई बार लेटर लिखा, अधिकारियों को लिखा, मंत्रियों को लिखा, लेकिन यहाँ पर बेड नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टरों की भी कमी काफी नजर आ रही है, क्योंकि चिल्ड्रन वार्ड की बात की जाए तो केवल एक ही बच्चे के सहारे यहाँ का सीतापुर का चिल्ड्रन वार्ड चल रहा है और मरीजों जो छोटे बच्चे होते हैं उनको देखने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और मरीज भटकते नजर आते हैं। जी बिल्कुल अबरार, अक्सर ये बात निकलकर सामने आती है कि डॉक्टर्स की कमी है, चाहे हम मैनपुरी का जिक्र कर लें, फर्रुखाबाद का जिक्र कर लें, तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर वाकई डॉक्टर्स की कमी निकलकर सामने आती है। और डॉक्टर्स की कमी के चलते भी कई बार होता है कि मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिलता है, मरीज ज़्यादा होते हैं, डॉक्टर पर्याप्त नहीं होते और इस वजह से भी काफ़ी दिक्कतें सामने आती हैं। तो आखिर ये डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिहाज से क्या कुछ कवायद की जा रही है, क्योंकि लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि अब मेडिकल फैसिलिटीज़ को और बेहतर बनाया जाएगा और इसमें डॉक्टर्स भी आते हैं, क्योंकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो जोर दिया जा रहा है लेकिन डॉक्टर्स की जो संख्या में कमी है उसको भी मुझे लगता है पूरा किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। जो है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर राज्य मंत्री देवेंद्र शर्मा भी पहुंचे थे, लेकिन तब तक बिजली व्यवस्था तो दुरुस्त कर ली गई। लेकिन वार्डों में जाकर उन्होंने देखा, उनसे सवाल किया गया कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जल्द से जल्द जो डॉक्टरों की कमी है हम उसको लिए भी निर्देश करेंगे और जल्द से जल्द डॉक्टरों की भी कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नजर आया है, क्योंकि कई मंत्री, सीतापुर की अगर बात की जाए तो सीतापुर में 2-2 मंत्री यहाँ पर जिले में है, लेकिन उसके बावजूद भी सीतापुर के जिला अस्पताल खुद बीमार होता चला जा रहा है। यहाँ पर मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सुबह से अब मरीज अगर दूर से पहुंचता है और उसको सुबह से शाम तक लाइन में लगना पड़ता है, उसके बावजूद भी उसे डॉक्टर से दिखाने के लिए लाइन में लगाना पड़ता है और मरीज को इलाज नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी नेता या ऐसा नहीं करता है कि यहाँ पर बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अस्पताल जर्जर हो चुका है, उसकी बिल्डिंग भी खराब हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की बात है और सरकार को चाहिए कि यहाँ पर नया अस्पताल बनाकर उन मरीजों को बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना ना करना पड़ेगी। बिल्कुल, क्या इसके लिए कभी मांग की गई और जो अस्पताल प्रबंधन है उसकी तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पर ये खामियां हैं, बेड की कमी है, स्टाफ की कमी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर नहीं है, तो क्या इस बात की मांग की गई है, शिकायत की गई है? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई बार लेटर लिखा जा चुका है, कई बार उन्होंने मांग की है कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, यहाँ पर बेडों की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ना डॉक्टर बढ़ाए गए हैं ना बेड बढ़ाए गए हैं।
तो सीएमएस के द्वारा ये बताया गया कि हमने अपनी तरफ से यहाँ पर 15 से 20 से 25 बेंचों को लगा दिया गया है। अब बेंचें भी फुल हो चुकी हैं। अब ऐसे में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो एक एक बेड पर 2-2 मरीजों को लिटाना पड़ रहा है। वहां पर भी मरीज को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी अबरार, इस वक्त क्या आप जिला अस्पताल के बाहर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जिला अस्पताल के बाहर ही हम मौजूद हैं। अगर अबरार आप जिला अस्पताल के बाहर मौजूद हैं तो हम चाहेंगे कि आप जिला अस्पताल के अंदर जाएं और वो हकीकत दिखाएं दर्शकों को कि क्या कुछ दिक्कतें यहाँ पर ये मरीज फेस कर रहे हैं, किन किन दिक्कतों से दो चार हो रहे हैं। क्योंकि बड़े बड़े दावे तो निकलकर सामने आते हैं, जिम्मेदार बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं कि इन समस्याओं का जल्द निस्तारण कर दिया जाएगा, जो स्टाफ की कमी है उसकी भी भरपाई कर दी जाएगी, मरीजों को सहूलियत दी जाएगी। तो वो सहूलियत कहाँ है, कैसे नजर आएगी? जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम अस्पताल के गेट के बाहर खड़े हैं। अभी हमको अंदर जाना पड़ेगा और उसके लिए जो है काफी वहां पर दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन हम बाहर बैठे हैं लोग, उनसे भी जरूर बात कर लेंगे। जी बिल्कुल, कि हम अस्पताल चाहेंगे कि आप बात करें और क्या है जिला अस्पताल की स्थिति वो बताएं। भाई साहब अस्पताल में आए हैं, क्या कर रहे हैं आप? दवा लेने आए हैं? क्या दिक्कतें तो नहीं हुई कोई? तो है कहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा। कब से आ रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? यही से हैं, इधर आउटरी कॉलोनी। तो क्या बताया गया है यहाँ पर? कहा कि आज नहीं हो पाएगा, कल आएंगे। क्यों? कहा कि आज हम बाहर जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर तो है क्यों? अच्छा, वो एक्सरा नहीं हुआ है? वो नहीं अच्छा, आप दादा क्या करने आए थे? अल्ट्रासाउंड कराने। आपका भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, और अभी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप क्या करने आए थे यहाँ पर? दवाई लेने आए। तो क्या समस्या कोई है? अभी जो है खून की जांच नहीं है। ये अभी खून की जांच नहीं हो पाई है। तो ये नज़ारा है जिला अस्पताल का, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा हमारे साथ भाई साहब हैं। आप दादा कहाँ से आए हैं? अच्छा, क्या दिक्कतें थी जो अस्पताल में आए हैं? एक मरीज है मेरा, हाँ, जल गया है। हाँ। वही पता लगाई, धक्का मालूम है। अच्छा, मरीज अभी नहीं मिल पा रहा है। तो काफी जो समस्याएं हैं अस्पताल में, हम और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल अबरार, जो लोग यहाँ पर आए हैं जिला अस्पताल में इलाज कराने के लिए, तो उनसे ये पूछिए कि आप इलाज कराने के लिए आते हैं, आपको डॉक्टर से मिलते हैं टाइम पर, वो देखते हैं, इलाज करते हैं, क्या कुछ दिक्कतें यहाँ पर सामने आ रही हैं जो फेस करनी पड़ रही हैं, आप पूछिए। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, आपको क्या दिक्कतें थी? जांच वाच क्या कराई है? अच्छा, तो सही से इलाज मिल पा रहा है यहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये हमारे साथ जो मरीज थे वो लोग थे, उन्होंने बताया कि जो है कुछ लोगों को समस्या है कि काफी एक्सरा नहीं हो पा रहा, किसी का दवा लेने में काफी दिक्कतें, सुबह से आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या है। और ये हमारे साथ है, इनके साथ हम बात करेंगे। इनका क्या कहना है आपका? जी सर, मेरा नाम देवेंद्र कुमार। हाँ। और हम हरदोई से आए हैं। हाँ। मरीज को लेकर मैंने बोला भी अंदर, मेरा मरीज सीरियस है सर। हाँ। मेरा चलने काबिल नहीं है। मैंने बोला मेरा कर दीजिए एक्सरा, कहने लगे जाओ, टाइम लगेगा 2 घंटे, उसके बाद सीरियस मरीज है, 2 घंटे का टाइम बताया गया। 2 घंटे का टाइम। तो ये लोगों की समस्याएं हैं कि यहाँ पर कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनको 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। मरीज को लाए हैं, काफी दूर से पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का समाधान अभी नहीं हो पाया है। जी अबरार, यहाँ पर जो मरीज सामने आ रहे हैं, जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं, एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मरीज की हालत सीरियस है, जैसा कि अभी एक तीमारदार जुड़े हुए थे जिनसे आप बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मरीज की कंडीशन जो है वो सीरियस है और डॉक्टर कह रहे हैं कि 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि अगर आप जिला अस्पताल के बाहर मरीजों से बात कर रहे हैं, तीमारदारों से बात कर रहे हैं, समस्याओं का जायजा ले रहे हैं, तो उस जमीनी हकीकत को आप अंदर भी जाने की कोशिश करिए। और क्या डॉक्टर इस वक्त मौजूद हैं वहां पर? बिजली अभी तक आई नहीं आई? क्या कुछ दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को साझा कीजिए। अबरार, तो आ चुकी है, लेकिन हम अंदर जाएंगे और जो मरीज बता रहे थे कि देखने को लेकर, हम उनसे भी बात करेंगे कि इनका मरीज जो है कहाँ। ठीक है अबरार, आप जिला अस्पताल के अंदर जाइए, डॉक्टर से भी बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिर मरीज की हालत जब सीरियस है तो आप 2 घंटे इंतजार कैसे करा सकते हैं। आप बातचीत करने की कोशिश करिएगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। सीतापुर के जिला अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जो अव्यवस्थाएं हैं वो नजर आ रही हैं। मरीज बेहाल हैं, परेशान हैं, घंटों से लाइट नहीं आ रही और लाइट नहीं आ रही जिसके चलते जो तीमारदार और मरीज हैं और बेहद परेशान हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जिला अस्पताल का, सीतापुर का रुक करते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अबरार अली जुड़े हुए हैं। अबरार, आपका रुक करेंगे। क्या कुछ हकीकत यहाँ पर नजर आ रही है? क्या लाइट अभी तक आ सकी? जी, अगर सीतापुर की बात की जाए तो लाइट पूरी आ चुकी है, लेकिन मरीजों को हम दिखाना चाहेंगे। ये वार्ड है जहां पर मरीजों को ये कुछ बेंच मिली है, कुछ बेड मिला है और कुछ मरीजों को बेंच पर लेटे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बेडों की संख्या यहाँ पर कम होने के चलते मरीजों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। ये वार्ड है, आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वार्ड है और यहाँ पर जो है कुछ बेंच पर भी लेटे हुए मरीज हैं। एक आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर अबरार, देख यहाँ सकते पर हैं। कुछ मरीज नजर आ रहे हैं। अगर उनसे आप बात करने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि क्या उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, यहाँ पर डॉक्टर सही से देख रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, कोई दिक्कतें सामने आ रही हैं, साझा कीजिए। जी, हम बिल्कुल बात करेंगे। भाई साहब, यहाँ पर क्या समस्या आई थी? आप जो मरीज लेके आए? जी, गले की दिक्कत। गले की इलाज सही से मिल रहा है आपको? अच्छा, कोई अभी सुबह लाइट चली गई थी तब क्या दिक्कतें थी? कितनी देर गायब रही? थोड़ी देर नहीं आई थी और अभी अच्छा अच्छा, ठीक है। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे, अभी और पहुंचेंगे, इसके बाद लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ पर लोगों को क्या समस्याएं का सामना करना पड़ता है। और भी हम मरीज आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बेड ना होने के चलते जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको देखा ये बेड है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर कुछ मरीजों को बेंच दी गई है, क्योंकि यहाँ पर बेडों की संख्या काफी कम है। इसके चलते यहाँ पर कई बार लिखा जा चुका है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लिखा जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बड़ा अस्पताल है। हाँ तो इसमें आदमी है यहाँ पे। हाँ क्या उस सर्जन एक है, अगर कोई शिकागो अगर उसकी लखनऊ जाओ, हाँ जो डॉक्टर है, अगर किसी के साथ रुक जाए लखनऊ जाओ, अगर तकलीफ है लखनऊ जाओ। तो क्या यहाँ डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं? एक सर्जन है, इतने बड़े अस्पताल में, इतना बड़ा क्षेत्र है, कम से कम यहाँ जब इससे पहले जब ये रहा है राजेंद्री, हाँ। यहाँ 5 सर्जन रहा, त्रिपाठी, महेश गुप्ता और उसका क्या नाम जो है अवतार सिंह। अवतार सिंह का क्या नाम है? तो अब क्या दिक्कत आ रही है? डॉक्टर गौतम, हाँ और जो है त्रिपाठी, पंडोरिया। हाँ, तो नहीं तो आप डॉक्टर मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं? एक सर्जन है, आदमी सिर्फ समय ना होते। एक सर्जन के सारे पूरा अस्पताल चल रहा है? अस्पताल भर में एक सर्जन है, एक सर्जन में 4-5 सर्जन। अच्छा, तो ये आप कब से भर्ती हैं यहाँ? बच्चे हैं मेरे साथ। तो डॉक्टर देखने आए? अच्छा, तो ये हाल है जिला अस्पताल का, जहाँ पर मरीजों का कहना है कि यहाँ पर एक सर्जन के सहारे पूरा अस्पताल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अबरार, क्या यहाँ पर जिम्मेदार डॉक्टर्स इस बीच मौजूद हैं, या सर्जन या डॉक्टर या सीएमएस, कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद है यहाँ पर जिससे बातचीत की जा सके? रूम में जाना चाहेंगे, वहां पर बात करेंगे कि आखिर देखें डॉक्टर साहब क्या जवाब देते हैं इसको लेकर। देखिए, पहुंच रहे हैं हम जरा। बिल्कुल, क्योंकि लगातार मरीजों की तरफ से जो बात निकलकर सामने आ रही है, एक सर्जन एक डॉक्टर के सहारे जिला अस्पताल चल रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि मरीज हैं, परेशान हो रहे हैं, 2-2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। सीरियस कंडीशन है तब भी उन्हें इंतजार करना पड़ता है, नॉर्मल है तब भी। और यहाँ पर एक बेड में 2-2 मरीज लेटे हुए हैं, लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। लाइट चली जाती है तो यहाँ पर मरीज और तीमारदार परेशान होते नजर आ रहे हैं। तो कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के उसमें तो हम आगे बढ़ रहे हैं। लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बहुत ज्यादा चुस्त और दुरुस्त किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो सीतापुर की जो तस्वीर सामने आ रही है वो कई सवाल उठा रही है कि क्या यही सुविधाएं दी जा रही हैं मरीजों को, यही व्यवस्था एक सुदृढ़ व्यवस्था है? जी बिल्कुल सही कहा। हम सीएमएस से बात करने की कोशिश कर रहे हैं अभी।
थोड़ा सा 2 मिनट का समय चाहिए अभी, उसके बाद अभी सेमस से हम बात कराते हैं जो जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनसे भी बात कराएंगे कि आखिर यहाँ पर क्या समस्याएं आ रही हैं। तो बिल्कुल लेकर हम जरूर बात बिल्कुल करेंगे ये अभी। बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी जब अव्यवस्थाएं सामने आती हैं तो एक मरीज परेशान होते हैं, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर, एक डॉक्टर को जो जिम्मेदारी है दी गई है, कहते हैं भगवान के बाद एक दूसरा दर्जा भगवान का दिया गया है एक डॉक्टर को, और एक विश्वास भी होता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई तीमारदार अपना मरीज लेकर डॉक्टर के पास जाता है या किसी अस्पताल में जाता है तो उसे एक विश्वास होता है, और ये विश्वास होता है, उम्मीद होती है कि हमारा मरीज बेहतर होगा और इसकी ज़िंदगी एक बेहतर हाथों में हो, यानी कि डॉक्टर ऐसा हो जो एक बेहतर इलाज मुहैया करा सके। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन कर दिया जाता है, कभी इलाज में लापरवाही बरती जाती है, कभी इलाज में लापरवाही की वजह से मरीजों की मौत हो जाती है। तो कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं और फिर सवाल इस बात पर उठता है कि आखिर कहाँ है ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जो चुस्त और दुरुस्त करने का दावा किया जाता है, वो कहाँ नजर आ रहा है। अगर है तो ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है ज़िला अस्पतालों की हालत जो है वो सुधार की बजाय बद से बदतर होती जा रही है लगातार, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों का, प्राइवेट क्लिनिक का लोग रुख नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर चार्जेस इतने हाई फाई होते हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि आधी आबादी जो है वो जिला अस्पतालों का रुख करती है, सरकारी अस्पतालों का रुख करती है और इलाज कराती है। लेकिन जिम्मेदार इस बात को समझने को तैयार नहीं है। जी अबरार, कोशिश कर रहे हैं जी, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो है थोड़ा सा बिजी हैं सीएमएस साहब, उनके बाद अभी आपसे बात कराएंगे और उनसे बात भी करेंगे आखिर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, इसको लेकर हम सीएमएस से बात करेंगे। उनके ऑफिस में पहुंचे हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अबरार, बात कीजिए कि आखिर इतनी अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, क्या इससे अवगत कराया और क्यों अव्यवस्थाओं में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, आखिर क्या वजह है, वजह जानना चाहेंगे। जी अभी 1 मिनट समय चाहिए बस। थोड़ा सा 1 मिनट टाइम। जी, अब व्यवस्थाओं को लेकर अगर बात की जाए तो सीतापुर में जो है जिला अस्पताल की सुबह से ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मरीज सुबह आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह से जब लाइट नहीं थी तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अबरार, हो सके तो सीएमएस से आप बात कराइए, 2 मिनट का समय चाहिए। जी जी जी, अभी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर सीएमएस की, और ये आखिर ये अव्यवस्थाएं और उनकी मौजूदगी है यहाँ पर। बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चन है सर, आप सर हाँ मैडम पूछ सकती हैं आप क्वेश्चन। जी, ये जो जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, ये अव्यवस्थाएं आखिर क्यों हैं, आपसे जानना चाहते हैं। एक एक बेड में 2-2 मरीज नजर आते हैं, घंटों लाइट गुल रहती है, एक सर्जन है, स्टाफ की कमी यहाँ पर नजर आ रही है, आखिर ऐसा क्यों? मैडम देखिए, आज सुबह कल की बारिश के चलते हमारे चिकित्सालय में एक जगह हमारे शॉर्ट सर्किट हो गया था जी। उसकी वजह से विद्युत व्यवस्था हमारी बाधित हुई है। और सुबह करीब 40 मिनट तक हम लोगों ने प्रयास किया, उसके बाद हम लोगों ने करीब 9 बजे लाइन को रिस्टोर किया है। जी, और क्या यहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, नहीं इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है? नहीं, वार्ड के अंदर जो तार जल गए थे उसके चलते जनरेटर भी हमारा लाइन नहीं पहुंच पा रहा था। जी। पूरी लाइन को हम लोग अभी भी चेंज करा रहे हैं, काम लगा हुआ हमारा, और कम से कम 2-3 घंटे में सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर लाइन तो हमारी चालू हो गई है, बाकी वो परमानेंट काम हो जाएगा ये। साथ ही यहाँ पर कई जो मरीज हैं, जो उनके तीमारदार हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर अगर सीरियस कंडीशन है तब भी डॉक्टर बोलता है कि 2-2 घंटे इंतजार करिए, 2 घंटे के बाद आइएगा, इलाज करेंगे। ऐसा क्यों? मैडम देखिए, यहाँ पर सिर्फ जिला चिकित्सालय में एक फिजिशियन है। इस समय उसमें 2 दिन से कोर्ट चले गए वाराणसी के लिए। 2 दिन से फिजिशियन को न होने से थोड़ी परेशानी हम लोगों को हो रही है। बाकी हमारे जो दूसरे विभाग के डॉक्टर हैं, मेडिकल ऑफिसर्स, उनके सहयोग से हम लोग राउंड ले रहे हैं, मरीजों को बेहतर चिकित्सा का प्रयास कर रहे हैं, और कल तक वो लौट आएंगे, फिर समस्या हमारी समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर कितने डॉक्टर हैं
जिला अस्पताल का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर मरीजों का देखा जाए तो मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा नजर आ रही है। उस हिसाब से जो मरीज बता रहे हैं कि एक ही डॉक्टर है। डॉक्टर मैडम यहाँ पे सारी टोटल डॉक्टरों की संख्या हमारे 29 डॉक्टर हैं, जो हमारे संविदा चिकित्सक सारे को मिला करके हैं। और जी। बीच में सरकार ने एक ऑर्डर निर्देश ये भी किया कि जो हमारा मेडिकल कॉलेज से 17 डॉक्टर हमारे अटैच किए गए ट्रेनिंग के लिए, इनके आने से हमारी साथ काफी व्यवस्था हमारी इम्प्रूव कर गई, मरीजों को बेहतर चिकित्सा देने का प्रयास भी कर रहे हैं और मिल भी रही है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, के न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। अबरार अली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन ज़िला अस्पतालों की जो हालत है वो सुधरने की बजाय बद से बदतर होती जा रही है। लगातार स्टाफ की कमी नज़र आ रही है, मरीजों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मरीज हैं और डॉक्टर कम हैं। इसकी वजह से भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।